अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का लेसन स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 10 में रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हमने लास्ट टाइम में उसमें से एक पढ़ी थी ब्रोंकिट्स के बारे में, कि ब्रोंकिट्स क्या होती हैं, किस वजह से वो होती हैं और उसमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। तो अब हम आगे पढ़ेंगे, तो अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास जो डिसऑर्डर है वो है एम्फीसेमा। एम्फीसेमा ये है डिस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल ऑफ एल्वेलाई। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स की जब उसके अंदर पस बढ़ जाती है तो उसे हम ब्रोंकिट्स कहते हैं। लेकिन अब हमारे पास जो है ये इस रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में क्या होता है कि जो एल्वेलाई है, हमने पढ़ा था कि जो ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई आगे जाके डिवाइड होती है ब्रोंक्यूल्स में, फिर ब्रोंक्यूल्स आगे जाके किस में डिवाइड हो जाते हैं, एल्वेलाई में। एल्वेलाई एक सैक नुमा शक्ल होती है जो तकरीबन 600 मिलियन से ज़्यादा एक लंग के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो अब अगर एल्वेलाई की वॉल को तबाह कर दिया जाए, डिस्ट्रक्ट कर दिया जाए, तो वो क्या काज करेगा, एम्फीसेमा। इट रिजल्ट इन लार्ज सैक्स बट विद लेस सरफेस एरिया फॉर गैसेस एक्सचेंज। हमने ये भी पढ़ा है कि जो एल्वेलाई है वो मिलके एक गुच्छे की तरह का शक्ल बना देते हैं। जैसे छोटे छोटे से सैक मिलके एक एल्वेलाई डक्ट के साथ मिलते हैं और वो छोटे छोटे से सैक होते हैं। अब जब वॉल्स को वो तोड़ देंगे, तबाह कर देगा एम्फीसेमा, तो उससे की वजह से क्या होगा, जब वो जो सैक होंगे उसके अंदर सरफेस जो होगी वो कम हो जाएगी। जैसे पहले हर एक एल्वेलाई की जो वॉल थी वो लैदा से एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर रही थी, गैसेस एक्सचेंज कर रही थी, लेकिन बाद में क्या होगा कि उनके अंदर में जब वॉल डिस्ट्रक्ट हो जाएगी तो गैसेस एक्सचेंज के लिए जो सरफेस है वो कम हो जाएगी। एज लंग टिश्यूज़ ब्रेक डाउन, द लंग्स डू नॉट कम बैक टू देयर ओरिजिनल शेप आफ्टर एक्सलेशन। हमने पढ़ा था कि जो एक्सलेशन का प्रोसेस है उसमें क्या होता है कि जब हमारे अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है तो हमारे ब्रेन के एक हिस्से में रेस्पिरेटरी सेंटर में मैसेज जाता है, उससे स्टिमुलस जाता है, उसकी वजह से वो मैसेज भेजता है हमारे लंग को और हमारे डायाफ्राम को और हमारे रिब केज को, कि वो अपनी अपनी हालत को इस तरह से करें कि हमारी जो सांस है वो बाहर निकल जाए। तो जब लंग्स की जो वॉल होगी या लंग्स के अंदर जब ब्रेक डाउन हो जाएगी तो उसकी वजह से उसके टिश्यू ख़राब हो जाएंगे। टिश्यू के अंदर ब्रेक डाउन होगी तो वो वापस अपनी जगह पर जहाँ पर वो पहले था वहाँ पर नहीं आएगा। जब एक्सलेशन हो जाएगी, सांस बाहर निकल जाएगा तो वो वापस अपनी जगह पर नहीं आएगा। हमने पढ़ा था कि जो लंग्स हैं वो इलास्टिक हैं और स्पॉन्जी हैं। मतलब ये कि हम उसे कॉन्ट्रैक्ट कर लें या उसे खींच लें, वो वापस अपनी जगह पर आ जाते हैं। लेकिन जब उसके टिश्यूज़ डैमेज हो जाएंगे, जब उसकी वॉल्स डिस्ट्रक्ट हो जाएंगी, तो उसके बाद वो वापस अपनी जगह पर नहीं आएगा। सो एयर कैन नॉट बी पुश्ड आउट एंड इज ट्रैप्ड इन द लंग्स। तो जो एयर होगी वो बाहर नहीं निकलेगी, वो उसी के अंदर ट्रैप हो जाएगी, उसी के अंदर फंस जाएगी, एल्वेलाई के अंदर ही फंस जाएगी, वो बाहर नहीं निकल पाएगी। एल्वेलाई रेस्पिरेटरी सेंटर है, रेस्पिरेटरी सरफेस है जहाँ से ब्लड के अंदर जो गैसेस एक्सचेंज होती है वो एल्वेलाई के ज़रिए होती है। वहाँ से ऑक्सीजन मिल लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वापस दे देते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड हमने एल्वेलाई को दे दी, कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी हमारे बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर जो एल्वेलाई होगा वो उसकी सरफेस कम हो गई है, उसने वॉल डिस्ट्रक्ट कर दिया टिश्यूज़ को लंग्स के। तो जब वो टिश्यूज़ डिस्ट्रक्ट हो जाएंगे तो वो वापस अपनी जगह पर नहीं आ सकेंगे। तो जो एयर होगी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, वो एयर उन्हीं लंग्स के अंदर ट्रैप्ड हो जाएगी, फंस जाएगी। जैसे आगे आप देखें कि यहाँ पर राइट साइड पर है एल्वेलाई विद एम्फीसेमा, डैमेज्ड एल्वेलाई, और दूसरी तरफ है एल्वेलाई, नॉर्मल एल्वेलाई। इसमें अगर आप देखें तो वॉल्स जो हैं वो अलग-अलग से हैं, मतलब सैक हैं, थैले नुमा शक्लें हैं, लेकिन अलग-अलग से हैं। सबकी वॉल्स बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा उनको जगह मिलती है
गैसेस एक्सचेंज के लिए। लेकिन जब अगर आप दूसरी तरफ देखें तो डैमेज एल्वोलाई में उनकी वॉल डिस्ट्रक्ट हुई हुई है, तो एल्वोलाई है उसका शेप भी छोटी हो गई है। तो वो जब उसने एक्सहेल कर दिया, जब सांस को बाहर निकाल दिया, तो वो वापस अपनी जगह में नहीं आ सकती, जिसकी वजह से लंग्स जो हैं वो भी अपनी जगह पे नहीं आ सकते। तो वो जो जो इनके अंदर जो हवा होगी वो वहीं पर ही फंसी रहेगी, वो बाहर नहीं निकल पाएगी। आगे इसके सिम्टम्स हैं। द सिम्टम्स ऑफ द एम्फीसीमा इंक्लूड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस का थोड़ा हो जाना, हमारे अंदर जिस जिस ऑक्सीजन की ज़रूरत है, जिस गैस की ज़रूरत है, वो हमारे अंदर कमी हो जाएगी। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा हम कहेंगे कि हम जल्दी से जल्दी सांस लें, हमें जल्दी से जल्दी सांस आ जाए, हम जल्दी से जल्दी ऑक्सीजन को अपने अंदर लेके जाएं। उसके बाद है फटीग। फटीग कहते हैं भूख, हमारे जिस्म के मेंटली हम थक जाते हैं, हमारे दिमागी तौर पर थकावट, हमारे जिस्मानी तौर पर थकावट, उसे कह देते हैं फटीग। उसके बाद है रिकरेंट रेस्पिरेशन इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी जो इन्फेक्शंस होंगे, और उसके अलावा हमारा वेट लूज़ हो जाएगा। आगे एम्फीसीमा के कुछ आपको यहाँ पे सिम्टम्स दिखाई दे रहे होंगे। उसमें कफ है, ब्रोंकिट्स की जहाँ पे ब्रोंकिट्स के ऊपर म्यूकस की इंक्रीज़ हो जाता है, और उसके अलावा ब्रीथलेस है, मतलब सांस की कमी हो जाती है। नेक्स्ट है वाई एम्फीसीमा काज सीरियस कॉम्प्लिकेशन, क्यों एम्फीसीमा में वो सीरियस कंडीशन तक पहुंच जाते हैं। जैसे हमने लास्ट में पढ़ा था कि ब्रोंकिट्स में दो कंडीशंस होती हैं, एक एक्यूट होती है और एक क्रॉनिक होती है। एक्यूट में क्या होता है, कुछ हफ्तों तक जो ब्रोंकाई है या ब्रोंक्यूल है वो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, और डैमेज ज़्यादा परमानेंट नहीं होते। लेकिन क्रॉनिक में क्या होता है, 3 माह से ज़्यादा, 2 साल तक वो उनकी कंडीशन वैसी ही रहती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो उन्होंने नुकसान हुआ होता है वो ठीक होता रहता है, डैमेज होता है वो ठीक हो जाता है, लेकिन कोई भी इसकी काज जो है वो परमानेंट नहीं है। लेकिन इसमें जो एम्फीसीमा में सीरियस कंडीशन तक सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। जैसे आंसर है यहाँ पर, बाय द टाइम द सिम्टम्स ऑफ एम्फीसीमा अपीयर द पेशेंट हैज़ यूजुअली लॉस्ट 50 to 70% ऑफ हिज और हर लंग टिश्यूज़। जब तक पता चलता है कि ये सिम्टम्स हैं मुझे एम्फीसीमा के, जब तक सिम्टम्स ज़ाहिर होते हैं, तब तक जो इंसान है वो उसके अंदर पेशेंट है, उसके अंदर 50 to 70% उसके लंग्स के जो टिश्यू होते हैं वो लॉस हो चुके होते हैं, मसलन वो ख़राब हो चुके होते हैं, डैमेज हो चुके होते हैं। द लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड में गेट सो लो दैट इज़ काज सीरियस कॉम्प्लिकेशंस। जो हमने ये पढ़ा है कि जब हम लोग एक्सहेल करते हैं तो उसके बाद जो लंग्स हैं वो वापस अपनी जगह पर नहीं आते, उनके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वहीं पर ही ट्रैप हो जाती है। इसकी वजह से क्या होगा कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाएगी, तो दूसरी तरफ ऑक्सीजन की कमी भी हो जाएगी। जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो ये बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन तक ले जाएगी पेशेंट को। नेक्स्ट हमारे पास रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है निमोनिया। निमोनिया क्यों होता है, किस तरह से होता है? निमोनिया इज़ एन इन्फेक्शन ऑफ लंग्स का ये इन्फेक्शन है। पहले हमने इन्फेक्शन पढ़ लिया ब्रोंकाई का, ब्रोंक्यूल्स का, एल्वोलाई का। अब जो ये इन्फेक्शन है लंग्स का। इन दिस इन्फेक्शन बोथ लंग्स देन if this infect both lungs then it is called double pneumonia। अगर इस इन्फेक्शन के अंदर, इस डिसऑर्डर के अंदर दोनों ही लंग्स इन्फेक्ट हो जाएं, दोनों ही लंग्स बीमार हो जाएं या उनको कोई भी ख़राबी हो जाए, तो इसे हम क्या कहेंगे, डबल निमोनिया। आगे देखें, निमोनिया के बारे में भी दिखाया जा रहा है कि एक तरफ हेल्दी लंग है और दूसरी तरफ निमोनिया में वाले लंग्स में अगर आप देखें तो उसमें इन्फ्लेमेशन हो रही है, मतलब इन्फ्लेमेशन, सोजिश हो रही है, और उसके अलावा उसकी ब्लॉकेज और ब्रोंकाई के अंदर ब्लॉकेज हो रही है, और जो एल्वोलाई है उसके अंदर फ्लूइड जो है वो भरा जा रहा है। दूसरी तरफ अगर देखें तो हेल्दी एल्वोलाई है और नॉर्मल ब्रोंकाई है। तो यही दो डिफरेंस है, एक हेल्दी लंग के अंदर और एक निमोनिया के इन्फेक्टेड लंग के अंदर। काजेज़ हैं, द मोस्ट कॉमन काजेज़ ऑफ निमोनिया इज़ अ बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। जो सबसे ज़्यादा जो बैक्टीरिया काज करता है इसको, वो है स्ट्रेप्टोकोकस। ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एक बैक्टीरिया का नाम है जो ज़्यादा से ज़्यादा निमोनिया काज करता है। सम वायरल एंड फंगल इन्फेक्शंस में आल्सो लीड टू निमोनिया। वायरल कहते हैं वायरस, जहाँ पर वायरस अटैक करे उसे हम वायरल डिजीज़ कह देते हैं। तो कुछ वायरसेस जो होते हैं, जैसे कुछ वायरसेस जो हैं जो हमें नज़ला, कफ, खांसी वगैरह
ये काज़ करते हैं, फ़्लू काज़ करते हैं। वो वायरस जो हैं वो बाज़ दफ़ा निमोनिया की भी वजह बन जाते हैं, और कुछ फंगस जो होते हैं वो भी इन्फेक्शन काज़ करते हैं निमोनिया में। व्हेन दी कॉज़ेटिव ऑर्गेनिज़्म एंटर दी एल्वोलाई, जब ये इनमें से जो भी कॉज़ेटिव ऑर्गेनिज़्म है, वायरल हो सकता है, फंगल हो सकता है, या बैक्टीरियम हो सकता है, ये जब एंटर होता है एल्वोलाई के अंदर, दे सेटल देयर एंड ग्रो इन नंबर्स। अब यहाँ पर वो रहता है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को डिवाइड करता है, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में बढ़ता जाता है। दे ब्रेक दी लंग टिश्यूज़ एंड दी एरिया बिकम फिल्ड विद फ्लूइड एंड पस। जैसे हमने अभी यहाँ पर डायग्राम में देखा था, तो उसमें हमें जो एल्वोलाई है वो पूरे तरीके से फिल्ड नज़र आ रही थी किसी न किसी फ्लूइड से। तो वो फ्लूइड है या पस है। अब जब वो ब्रेक करेगा टिश्यू को, तो साथ साथ जो एरिया होगा एल्वोलाई का उसे फिल करता जाएगा फ्लूइड से और पस से। आगे है सिम्टम्स। सिम्टम्स क्या क्या काज होते हैं? द सिम्टम्स ऑफ निमोनिया इंक्लूड अ कोल्ड दैट इज़ फॉलोड बाय हाई फीवर। इसमें ज़्यादातर सर्दी लगती है इस बीमारी में, और क्या होता है, हाई फीवर, तेज़ बुखार हो जाता है, शिवरिंग, कपकपाहट होती है, एंड कफ, खांसी होती है विद स्पटम प्रोडक्शन, थूक की ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन के साथ। पेशेंट में बिकम शॉर्ट ऑफ ब्रीथ। पेशेंट्स के अंदर सांस की कमी हो जाती है, मतलब उनका सांस फूलने लग जाता है, उन्हें सांस की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत होती है। द पेशेंट स्किन कलर में चेंज एंड बिकम डस्की और पर्पलिश। डस्की और पर्पलिश मतलब पर्पलिश, नीले या जामनी रंग का उनका कलर हो जाता है उनकी स्किन का, ड्यू टू पोर ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड। हमने अगर आप लोग देखें तो हमने अगर पढ़ा था कि ब्लड वेसल्स जो होती हैं उसमें से जो आर्टरीज़ होती हैं उनका कलर पर्पलिश ब्लूइश कलर का होता है, वो नीले से जामनी रंग की होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि उनके अंदर ऑक्सीजन नहीं होती। वो ऑक्सीजन लेने के लिए कहाँ पे जाती हैं? लंग्स तक जाती हैं, जिन्हें हम क्या कह देते हैं? पल्मोनरी आर्टरीज़। जब वो लंग तक पहुंचती हैं, वहाँ से एल्वोलाई से ऑक्सीजन लेती हैं, तो उसके बाद उनका कलर चेंज होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है? रेड में। तो वो जब रेड होता है, वो रेड कलर वेन के थ्रू ट्रैवल करता है, बॉडी में भी, हार्ट की तरफ भी। उन्हें हम क्या कह देते हैं? जो लंग से हार्ट की तरफ ब्लड लेकर जाती है, जिसके अंदर ऑक्सीजन होती है, वो होती हैं पल्मोनरी वेन्स। अब यही फ़र्क आपको बता रहा है कि जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होगी, जिस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी होगी, उसका कलर पर्पलिश हो जाएगा, डस्की हो जाएगा, मतलब ऐसा हो जाएगा कि उसे हम ब्लूइश डस्की कह सकते हैं, ब्लूइश पर्पलिश कह सकते हैं, जामनी से रंग का कलर हो जाएगा उसका। तो वो किसकी वजह से होगा? कि उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी होगी। आगे इसके कुछ सिम्टम्स बताए गए हैं। रीज़न्स है, सबसे पहले रीज़न्स हैं इसमें बैक्टीरिया होगा, वायरस होंगे और फंजाई होगा। और उसके अलावा इसके अंदर सिम्टम्स हैं, हीट, हम टेम्परेचर बढ़ जाएगा, चेस्ट पेन, छाती में दर्द होगा, पालर ऑफ द स्किन का मतलब कलर चेंज होता जाएगा, स्पटम, कफ, थूक ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, खांसी के ज़रिए भी हेडेक, सर का दर्द होगा, लॉस्ट ऑफ एपिटाइट, भूख की कमी हो जाएगी। आगे है वैक्सीन्स कौन कौन सी हैं? अभी अब तक इस रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के लिए वैक्सीन आर अवेलेबल टू प्रिवेंट निमोनिया काज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। इसकी वैक्सीन्स अवेलेबल हैं। जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है, जो बैक्टीरियम की वजह से काज होता है, एंटीबायोटिक आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ दिस टाइप ऑफ निमोनिया। इसकी ट्रीटमेंट के लिए एंटीबायोटिक यूज़ किए जाते हैं। ये आपका आज का लेसन था और इसकी एक्सप्लेनेशन की है मैंने। अगर आपको इसके से ज़्यादा किसी भी क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत हो, या फिर आपको खुद से कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो, तो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।